हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग के चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। पिछला जो मैंने पढ़ाया है अनुपात समानुपात, आप लोगों को कैसा लगा, और पिछली वीडियोस जो आप लोगों ने नहीं देखी हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाइए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब चैनल सब्सक्राइब हो जाए तो बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन वाले पे प्रेस कीजिए। इससे होगा क्या, जैसे ही मैं वीडियो यहाँ बनाऊंगा और अपलोड करूँगा तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, उसमें ये रह जाता है कि कुछ लोगों की ये शिकायत थी कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। नोटिफिकेशन आने के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बराबर में ही होता है। उसके बाद में आप लोग, अगर आप पीछे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आप मैथ की देखना चाहते हैं तो मैथ में वहाँ पर वीडियो पड़ी हुई है, और रीजनिंग की देखना चाहते हैं तो सारी बहुत सी वीडियो, बहुत से चैप्टर्स की, जैसे कि हम कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं और डाइस देखते हैं, ठीक है, और कैलेंडर है, क्लॉक है, ये सारी चीज़ों की वीडियो मैंने उसमें डाल रखी हैं। आप लोग एक बार वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आज जो चैप्टर लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मैं रीजनिंग का काउंटिंग फिगर। ठीक है, ये भी बहुत अक्सर पूछा जाता है कि किसने कोई त्रिभुज दे देगा, उस त्रिभुज में पूछा जाता है कितने त्रिभुज होते हैं। ठीक है, कोई आयत दे देता है तो आयत का पूछता है उसमें कितने आयत हैं। ठीक है, कोई वर्ग दे देता है तो उसमें पूछता है वर्ग कितने हैं, और घन की काउंटिंग भी करने को आती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, अगर मैंने इस तरीके से कोई चीज़ बनाई है और इसमें मैंने क्या कर दिया, एक लाइन खींच दी। क्या कर दी दोस्तों, एक लाइन खींच दी। तो यहाँ पर जब एक छोटी सी लाइन अगर खींची होती है तो हमें आसान होता है उस चीज़ को करने में, आसान होता है। कैसे, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो इस चीज़ को गिनने में आसान हो गया। और एक बड़ा वाला हो गया तो तीन हो गए। कितने हो गए दोस्तों, इसमें तीन हो गए। एक छोटा वाला ये हो गया, एक ये साइड वाला ये हो गया, और एक जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है एक वो हो गया। तीन हो गए। कितने हो गए दोस्तों, तीन हो गए। अब हमें इस चीज़ को भी देखना है, n + 1/2। n क्या है इसमें, n ये है जो नंबर हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला n है। अब इसमें 2 दिखाई दे रहा है हमें, तो इसका मतलब यहाँ पर n हो गया 2, और 2 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 3, अब बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना है 3। ये तो रहा फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला है इसका निकालने का। ये रहा बेसिक मेथड जो हम काउंट करते हैं, गिनते हैं उस चीज़ से। कैसे, मैंने यहाँ से गिना, एक ये हो गया, ठीक है, दूसरे में ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, और तीसरा जो हो गया वो पूरा हो गया। क्या हो गया, पूरा हो गया। तो ये 3 त्रिभुज हैं और तीनों को हमने काउंट कर लिया। ये तो गिनने का मेथड होता है, लेकिन जब ये तो एक लाइन है, जब एक से ज़्यादा होती है तो हमें गिनने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसके लिए हमें या तो फॉर्मूले की ज़रूरत होती है, या फिर हम जो पीछे कर चुके हैं होते हैं, जैसे छोटे छोटे वाले ये, इनसे रिलेट करके आगे आंसर निकालना होता है। जैसे कि मैं आगे आगे जैसे आता जाऊंगा वैसे बताता जाऊंगा। ये तो है फॉर्मूला कि नंबर ऑफ़ त्रिभुज बराबर कितने नंबर ऑफ़ त्रिभुज हैं, तो n + 1/2, ये इसका आंसर हो गया। अब इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, वो कौन सा तरीका है, ज़रा इसको भी देख लेते हैं। 2 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, तीसरी चीज़ देखिए, 1 + 2, ये वाली जो संख्या है इनको काउंट करते चलिए तो कितना आ गया 3। ये भी एक मेथड होता है। ठीक है, मैं इसको और तरीके से समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया ये एक फिगर, और इस पर मैंने कितने छेद कर दिए, ये कर दिए 2, 1 2 और 3, 1 2 और 3 कर दिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसको जोड़ते हैं, तो हमने इसको जोड़ दिया 1 + 2 + 3, तो टोटल कितने हो गए, 3 3 6 हो गए। कितने हो गए, 3 और 2 6 हो गए। अब हम इसको उस तरीके से करते हैं जैसे फॉर्मूला है, नंबर ऑफ त्रिभुज या ट्राइंगल, तो क्या आता है n + 1/2 आता है। ठीक है, n कितना हो गया 6, वो सॉरी 3। n हमारी जो लास्ट की सबसे बड़ी संख्या होती है उसको n बोला जाता है। n बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब n 3 हो गया तो 3 में 1 में जोड़ दूंगा बटे 2,
तो 3 × 4/2, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 6। तो कितने त्रिभुज हो गए उसमें? उसमें 6 त्रिभुज हो गए। ठीक है, 6 ट्राइंगल हो गए। ठीक है, मैंने ऐसे जोड़ के किया तो 6 आ गए दोस्तों, मैंने इस तरीके से किया तो भी 6 आ गए। अब आप कहेंगे सर इसके काउंटिंग भी करके दिखा दीजिए, तो काउंट भी करके दिखा देते हैं। एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, तीसरा त्रिभुज ये है। ठीक है, अब इन 2 त्रिभुज को मैं मिला दूं तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, और एक कौन सा हो गया? ये बड़ा वाला। तो टोटल कितने 6 त्रिभुज हो गए? 6। दोबारा काउंट करा देता हूँ मैं आपको। एक त्रिभुज ये वाला हो गया, ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये वाला हो गया, तीसरा त्रिभुज ये वाला हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? हो गया। चौथा जो त्रिभुज है वो ये वाला हो गया, और पांचवा त्रिभुज है वो ये वाला हो गया, और छठा लास्ट हो गया बड़ा वाला। ठीक है, ये 6 त्रिभुज इसमें दिए हुए हैं। अब ब्लैक ही ब्लैक है, इसमें दिखाई दे नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस चीज़ को सिर्फ समझ लीजिए। एक मेथड ये हो गया, कितने भी मान दिए हो हम इस तरीके से करेंगे, और दूसरा तरीका हमारे ये हो गया, कितने भी मान दिया होगा हम उसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर किया करें, कमेंट करते हैं तो उससे हमें जानकारी मिलती है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जो भी कमी होती है हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जब हमें कमी ही पता नहीं चलेगी तो हम दूर क्या करेंगे? सबसे पहले बात तो ये है। ठीक है, आप अपना रिप्लाई ज़रूर कमेंट में दिया करें। ठीक है, ठीक है, आगे आते हैं। आप लोगों ने इस चीज़ को नोट कर लिया। अब हम आगे हैं और आगे। आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, अब मैंने 2 के बाद अब 3 लाइन खींच दी। अब 3 में कितना हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। कितना होगा? 4 हो। ठीक है दोस्तों, अब इसको जानने की कोशिश करते हैं। इसको जान लिया तो कितना होगा? 1 + 2 + 3 + 4। तो हमने देखा ये कितने त्रिभुज हो गए? 10 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? 10 त्रिभुज हो गए टोटल। टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 10। गिनते हैं, 1 2 2 3 3 6 6 4 10 हो गए। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप फॉर्मूले से भी करना चाहते हैं, 4 और 1 5/2, 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया? 10 त्रिभुज हो गए। ठीक है, मैंने यही तो फार्मूला बताया, n + 1/2। ये तो फार्मूला बताया है कि नंबर ऑफ त्रिभुज क्या? किसका? नंबर ऑफ त्रिभुज, ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल बराबर n + 1/2। ये कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो भी आपको जीएस की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल रहे हैं 20 या 15, आप उन लोगों को उसको भी साथ साथ लगाते जाइएगा। ठीक है, उनके साथ ही होगा क्या? सबसे पहले आप, जैसे कि हमने यूरोपीय कंपनियां की है, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ये चैप्टर कराया गया आप लोगों को क्वेश्चंस के रूप में। तो सबसे पहले आप उसकी थ्योरी पढ़िएगा कहीं ना कहीं से। जब आप उसकी थ्योरी पढ़ लेंगे, थ्योरी के बाद में यहाँ पर उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइएगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अपने दोस्तों को खासकर इस चीज़ के बारे में बता दीजिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को बता दीजिए। ये भी हो क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या करेगा, और भी इस तरीके से इस पर बना देगा, वो इस तरीके से आपको दे देगा। ठीक है, एक ये दे दिया उसने, उसके बाद में ये कैसे दे देगा, ऐसे भी तो बना सकता है। तो हम काउंट करेंगे 1 2 और 3। इसको तो 3 ले लिया, लेकिन अब ध्यान से देखो, अगर मैं कहूँ इस चीज़ को मैं छुपा दूँ, अगर मैं इस चीज़ को छुपा दूँ तो ये भी तो एक लाइन बन रही है दोस्तों इसी की तरह, तो इसको भी नाम दे देते हैं 2 3। ठीक है, ये भी तो काउंटिंग होगा। तो हमने इसको काउंट करने की कोशिश की तो ये आ गया 3, ये आ गया 2, और ये आ गया 1। तो ये आ गया, कितना आ गया? 3। ठीक है, इसको लेते हैं 1 + 2 + 3, यहाँ पर कितने होंगे? 6 होगा। यहाँ पर भी 1 + 2 + 3, यहाँ पर कितने होंगे? 6 होंगे। तो दोस्तों ये कितना हो गया? आंसर हो गया। ये भी क्या हो गया हमारा?
आंसर हो गया। तो 6 इसमें 6 उसमें, कितने टोटल हैं इसमें 12। टोटल कितने हो गए दोस्तों 12। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए 12। आई होप आप लोगों को समझ पे आ रहा होगा। ठीक है, मैं आगे इससे आगे करता हूँ, इसी फिगर पे बनाता हूँ। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। यहाँ पर इस तरीके से भी आपको दे सकता है, वो इस तरीके से भी आपको देगा। ठीक है, इस तरीके से भी आपको देगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर 4 हो गया, क्योंकि ये वाला सरफेस देखो, ये वाला टच कर रहा है इसको, ये टच कर रहा है। जहाँ ये संख्याएं टच कर रही होती हैं, लाइनें टच कर रही होती हैं, हम उसी वहीं से काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उतने ही खाने कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4। अब देखो ये लास्ट वाले जितने पॉइंट होते हैं ना, उन वाले पॉइंट से एक कम, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट पर, लेकिन यहाँ खाने कितने आएंगे 4। यहाँ पर गिनते हैं 1 2 और 3, तो इसका मतलब 1 और 2 आएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसको क्यों नहीं लेंगे, अरे ये तो पूरा है ही ना, इसीलिए नहीं लेंगे। अब यहाँ पर चेक करते हैं, भाई ये नहीं लिया जाएगा, ये लिया जाएगा, ये लिया जाएगा और ये लिया जाएगा, तो 3 हो गया। ठीक है, अब इस पर नीचे वाले में काउंट करो तो कितना हो गया, 1 + 2 + 3 + 4, तो कितने हो गए टोटल 10। अगर हम इन दोनों को लेते हैं, किन दोनों को, इसको और इसको ध्यान देंगे, तो कितना होगा 1 + 2 = 3 हो गए। कितने हो गए 3 हो गए। अब हम इस वाले को लेते हैं तो कितना आएगा 1 + 2 + 3, तो कितने हो गए टोटल 6 हो गए। अब हम इन सबको काउंट करते हैं, यानी जोड़ते हैं, तो कितने हो गए, तो हो गए 10, फिर कितने हो गए 6, फिर कितने हो गए 3, 10 6 16 और 19। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों 19 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए 19 त्रिभुज हो गए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज दोस्तों इतना ही रखते हैं। त्रिभुज में हम आगे भी और बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ वेराइटीज़ क्वेश्चंस करेंगे, आयत में भी, वर्ग में भी, त्रिभुज जितने दिए होंगे उनकी काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने के बाद में अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।